मेरे हिसाब से तो हर वो काम गलत है जिससे पब्लिक को दिक्कत हो। अच्छा, चाहे वो नमाज हो, पूजा हो या फिर रैली हो। देखिए ये बात तो बहुत हकीकत बात है। जैसा देखिए कोई भी रैली होती है, प्रोटेस्ट होता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो लोग जब भी कभी देखिएगा ऐसा भी होता है कि रोड पे इतना जाम लग जाता है। कुछ पेशेंट ऐसा होता है एम्बुलेंस में आते रहते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती जाने के लिए। কোনো মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার আগে জর্জরা কি করে না তাদেরকে কিছু টাইম সময় দেওয়া হয়। আজকে যে শুভেন্দুবাবু বলল কুরবানি হবে না, এই মুহূর্তে যদি না কুরবানি হয় আমরা এই গরুগুলোকে খাওয়াবো কি? बार इस एक्ट आने में थोड़ा गरीब लोगों को दिक्कत हो गया। ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছি, আমরা খেতে পাচ্ছি না, কি করব? সরকারের কাছে আমরা আর্জি জানাচ্ছি যে আমাদেরকে এবারের মতো সুযোগ দেওয়া হোক, এবারে কুরবানিটা করতে দেওয়া হোক। আমরা কি করে জানবো? मैंने ये महसूस किया है कि वहाँ पर मुसलमानों के कोई त्योहार होते हैं, मुसलमानों के कोई मसाइल हो, मस्जिद से, मदरसे से, टोपी से, दाढ़ी से जुड़े हुए, तो उस पर भाजपा सरकार सिर्फ खेल करती है। तो इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? बंगाल में जो वर्तमान सरकार है उनका निर्णय है। ममता बनर्जी जी ने तो 2015 से ये नियम लागू किया था क्योंकि उनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इसी के लिए बनी ही है कि देश के अंदर कैसे लोगों के अंदर मतभेद पैदा किया जाए। बंगाल में बकरीद त्यौहार नहीं, डर और नुकसान का मौसम। कैसे राजनीति, पाबंदियां और नफरत ने बंगाल की खुशियों को बेचैन कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार बकरीद सिर्फ एक त्यौहार नहीं रही, बल्कि डर, बेचैनी, घाटे और राजनीति के बीच फंसी एक ऐसी कहानी बन गई जहां हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा समाज अब हर त्यौहार को शक और तनाव की नज़र से देखने लगा है? एक समय था जब बकरीद का मतलब होता था रौनक, पशु बाज़ारों में भीड़, गाँव में कारोबार, छोटे व्यापारियों की कमाई और शहरों में त्यौहार की हलचल। लेकिन 2026 की बकरीद में बंगाल की तस्वीर अलग है। कोलकाता की रेड रोड, जहां सालों से हज़ारों लोग ईद की नमाज़ पढ़ते आए, इस बार वहां नमाज नहीं हुई। सरकार ने नमाज के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड तय किया। मेरे हिसाब से तो हर वो काम गलत है जिससे पब्लिक को दिक्कत हो। अच्छा, चाहे वो नमाज हो, पूजा हो या फिर रैली हो, कोई भी पार्टी का रैली हो जिसके वजह से दिक्कत आ रहा हो आम पब्लिक को। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेशेंट वगैरह जो जा रहे होते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है। बहुत किसी का इम्पोर्टेंट काम भी होता है। इक्वालिटी होना चाहिए सब में, क्योंकि अगर किसी भी मजहब को लेकर, चाहे नमाज हो या पूजा हो, सिर्फ इसमें अगर कोई भी सरकार देखे तो रैली में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि रैली में तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है ना। तो उसमें क्या है कि पास में आप जानते हैं SSKM PG है, यहाँ पे रैली होता है, पूरा ब्लॉक हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। पेशेंट को दिक्कत होती है। सड़कों पर नमाज पर रोक, कुर्बानी के लिए नए नियम, सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती और हर तरफ एक ऐसा माहौल जहां त्यौहार से ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दिया। सरकार कहती है कि यह कानून और व्यवस्था के लिए ज़रूरी था, लेकिन सवाल ये है, क्या त्योहारों को अब सिर्फ सुरक्षा और शक के चश्मे से देखा जाएगा? देखिए ये बात तो बहुत हकीकत बात है। जैसा देखिए कोई भी रैली होती है, प्रोटेस्ट होता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो लोग जब भी कभी देखिएगा ऐसा भी होता है कि रोड पे इतना जाम लग जाता है। कुछ पेशेंट ऐसा होता है एम्बुलेंस में आते रहते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती जाने के लिए, और कुछ पेशेंट ऐसा हो जाता है कि माने इतना इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं कि कभी कभी रास्ते पे ही उनकी मौत हो जाती है। तो मैं चाहता हूं जिस तरह हम लोगों को नमाज के लिए भी रोड से यहाँ लाया गया है, किस लिए कि भाई ताकि ट्रैफिक निज़ाम ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। तो मैं चाहता हूँ जो भी पॉलिटिकल रैली हो तो ऐसे इस पीसफुल तरीके से हो, ऐसे तरीके से जिस तरह हर एक मजहब के लोगों को किया जा रहा है कि हर तरह से कोई रास्ते में कोई चीज़ ना हो, तो कोई भी चीज़ रास्ते में ना हो, ताकि किसी किसी में कोई परेशानी ना हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पूजा बंद कर दो, ये कर दो, नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर वो धर्म अपना 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 जो फेस्टिवल है आराम से मनाए, किसी को कोई दिक्कत कोई नहीं करे। और दूसरे मजहब का प्रोसेशन भी अगर हो उनको भी तो मतलब मैं चाहता, देखिए हम लोग दुर्गा पूजा में हम लोग खुद घूमते हैं, माने हम लोग ऐसे देखते हैं, बहुत पीसफुल तरीके से होती है। लेकिन चाहता हूं कि ये सरकार, देखिए सरकार का काम यही होता है कि हर रिलीजियस के लोग, हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहाँ पर 4-5 फेस्टिवल एक संग होती है। तो कहने के बाद यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी धर्म का हो, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर फेस्टिवल के, हर मजहब के लोगों को एक ऐसा मौका फराहम करें कि किसी को कोई तकलीफ ना। सबसे ज़्यादा असर पड़ा उन गरीब पशु व्यापारियों पर जिनका पूरा साल बकरीद के कारोबार पर टिका होता है।
पूर्व मेदिनीपुर के सुखदेव मंडल एक किसान हैं, खेती से घर चलाते हैं। बेटी की शादी करनी थी, इसलिए बैंक से कर्ज लेकर मवेशी खरीदे। उम्मीद थी कि बकरीद पर बिक्री होगी तो शादी का खर्च निकल जाएगा, लेकिन 13 मई को यानी बकरीद के सिर्फ 15 दिन पहले सरकार ने नया नोटिस जारी किया। नियम आया कि गाय या भैंस की कुर्बानी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। स्थानीय निकाय और सरकारी पशु चिकित्सक की मंजूरी के बिना कुर्बानी नहीं हो सकेगी। अब सोचिए, एक छोटा किसान जिसने साल भर जानवर पाले, चारा खिलाया, बैंक का ब्याज भरा और अचानक कहा जाता है कि अब नियम बदल गए हैं। सुखदेव मंडल कहते हैं, फांसी देने से पहले भी समय दिया जाता है, हमें तो वो भी नहीं मिला। কোনো মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার আগে জর্জরা কি করে না তাদেরকে কিছু টাইম সময় দেওয়া হয়। তা আমাদেরকে হট করে বলে দেওয়া অন্তত কুরবানি অবধি যদি আমাদেরকে এই সময়টা দিত তাহলে আমরা এই গরু বাছুরগুলো বিক্রি করে আমাদের সমস্ত দেনা ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। बंगाल में लाखों लोग पशु बाजारों से जुड़े हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक बकरीद के दौरान लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। कई गांव में दलित और गरीब हिंदू परिवार साल भर जानवर पालते थे ताकि बकरीद पर बेचकर बच्चों की फीस, शादी और घर का खर्चा चला सके। यानी जिस कुर्बानी को सिर्फ धार्मिक नज़र से देखा जाता है, उससे हज़ारों हिंदू परिवारों की रोज़ी रोटी भी जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार कारोबार ठप रहा। कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर सरकार बदली थी, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि नई नीतियों ने उनका व्यवसाय ख़त्म कर दिया। আজকে যে শুভেন্দু বাবু বলল কুরবানি হবে না, এই মুহূর্তে যদি না কুরবানি হয় আমরা এই গরুগুলোকে খাওয়াবো কি? আমরা নিজেরা পাল্টানো দরকার, সরকার চেঞ্জ। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उस गुस्से की झलक है जो तब पैदा होता है जब नीति का असर सीधे जेब और ज़िंदगी पर पड़ता है। दूसरी तरफ मुसलमानों में भी नाराज़गी है। कई लोग कहते हैं कि इस बार कुर्बानी के लिए जानवर मिलना मुश्किल हो गया था। गाय की बिक्री कम हुई तो बकरों की कीमतें अचानक बढ़ गई। इस बार इस एक्ट आने में थोड़ा गरीब लोगों को दिक्कत हो गया। कोलकाता के बाज़ारों में बकरों की कीमत रही 16,000 से 25,000 रुपये। कुछ लोग जो हर साल गाय की कुर्बानी करते थे, उन्होंने इस बार बकरे की कुर्बानी का फैसला किया और की। ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছি, আমরা খেতে পাচ্ছি না, কি করব? সরকারের কাছে আমরা আর্জি জানাচ্ছি যে আমাদেরকে এবারের মতো সুযোগ দেওয়া হোক, এবারে কুরবানিটা করতে দেওয়া হোক। আমরা কি করে জানব? तनाव सिर्फ एक समुदाय का नहीं, पूरे समाज का बन गया। और फिर आया एक और फैसला, बकरीद की छुट्टी जो पहले 2 दिन की घोषित हुई थी, उसे घटाकर 1 दिन कर दिया गया था। सरकार ने कहा त्यौहार की तारीख बदली है, इसलिए छुट्टी में संशोधन किया गया है। लेकिन राजनीतिक माहौल में इस फैसले को भी बहस का मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज हैं, मैंने ये महसूस किया है कि वहां पर मुसलमानों के कोई त्योहार होते हैं, मुसलमानों के कोई मसाइल हो, मस्जिद से, मदरसे से, टोपी से, दाढ़ी से जुड़े हुए, तो उस पर भाजपा सरकार सिर्फ खेल करती है। मैंने आज ये जानकारी मिली है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो उन्होंने हमला किया है मुसलमानों पर, वो ये किया है कि जो ईद की जो छुट्टी वहां 2 दिन की होती आई थी ममता सरकार ने, अब उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल करके एक छुट्टी कर दिया साहब, जबकि ईद 3 दिन की होती है और उन्होंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी की है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुसलमानों से दुश्मनी है। मुसलमानों के त्योहार में मुसलमानों को बदनाम करने की, साजिशें करने की उनकी आदत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश इन चीजों से नहीं चलता है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हर मजहब, हर धर्म को संविधान के दायरे में रह करके अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जो बदतमीजियां हो रही हैं हमारे साथ में, यहाँ जो हमारे साथ में एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, दोगली राजनीति हो रही है, तो ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो शायद हमारा इम्तिहान ले रहे हो। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि हम लोग देश में अमन चाहते हैं, देश में खुशहाली चाहते हैं, इसलिए नहीं हम बोलते हैं। आपको जवाब भी दे सकते हैं। हम आकर के हम सड़कों पर आकर के आपसे बहुत सारे मुतालबात भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम आपके निशाने पर रहते हैं, इसके बावजूद हम आपका विरोध नहीं करते। आपको ये लगता है हम डर गए, तो आपकी ये गलत फहमी है।
कम से कम हमारे त्योहारों पर हमारे जो आप कर सकते हैं, जो आज तक दूसरी सरकारें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती आई हैं, कम से कम उसमें कटौती तो ना करें। आप हर चीज में कटौती कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ये भेदभाव है और ये भेदभाव बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं, इससे बंद किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या त्यौहार अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहे? क्या हर त्यौहार अब पॉलिटिकल मैसेज बन चुका है? बंगाल में इस बार जो हुआ वो सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उस बदलते भारत की तस्वीर भी है जहां त्यौहारों से पहले बाजार नहीं बल्कि तनाव बढ़ता है, जहां पुलिस की गाड़ियां त्यौहार की रोशनी से ज़्यादा दिखाई देती हैं, जहां नेता सख्त सरकार दिखाना चाहता है और आम लोग पूछ रहे हैं हमारी ज़िंदगी और रोज़ी रोटी का क्या। तो इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? बंगाल में जो वर्तमान सरकार है उनका निर्णय है। ममता बनर्जी जी ने तो 2015 से ये नियम लागू किया था क्योंकि उनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना था। उनको वो निरपेक्षता के आड़ में, धर्म निरपेक्ष अपने आप को बोल के उसके आड़ में वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। तो जो जितना दिन का वो पर्व है तो उतना ही दिन का छुट्टी है। अच्छा, बीजेपी का सरकार है, आप छोड़ दो। आप केरल में देखो कितना दिन का छुट्टी है, 1 दिन का। कर्नाटक में 1 दिन का। जम्मू कश्मीर जहाँ पर मुसलमान समुदाय सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर भी 1.5 दिन का छुट्टी है। तेलंगाना में 1 दिन का। तो बंगाल में ममता बनर्जी जी सिर्फ जहां पर सिर्फ 30% मुसलमान है उनको खुश करने के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए उन्होंने ये किया था। तो सरकार का निर्णय है, सरकार की बात है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुर्बानी के नियमों पर फैसला राज्य सरकार का अधिकार है, यानी कानूनी और प्रशासनिक तर्क अपनी जगह। लेकिन ज़मीन पर सवाल अभी भी वही है। अगर किसी फैसले से हिंदू पशु व्यापारी भी परेशान है, मुसलमान ख़रीदार भी परेशान है, बाज़ार टूट जाए तो त्यौहार भी तनाव में बदल जाता है, और यही बंगाल में देखा गया। तो क्या कहीं ना कहीं राजनीति समाज से बड़ी होती जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इसी के लिए बनी ही है कि देश के अंदर कैसे लोगों के अंदर मतभेद पैदा किया जाए, किस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, कैसे सामाजिक तनाव पैदा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य और विचारधारा उसी पर निर्भर है। तो 1 दिन की छुट्टी भी दिया है तो गनीमत है, आने वाले समय में वो भी बंद कर दी जाएगी। और शायद सबसे दुखद बात यही है, त्यौहार जो कभी खुशियाँ, मेलजोल और कारोबार लेकर आते थे, अब डर, शक और विभाजन की खबरों में बदलते जा रहे हैं। क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जहां हर त्यौहार से पहले लोग ये सोचें इस बार क्या विवाद होगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सरकार का फैसला कानून व्यवस्था के लिए ज़रूरी था या फिर इससे आम गरीब व्यापारियों और समाज को नुकसान हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार।